नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जो स्पोर्ट्स इंजरीज और घुटना बेंडिंग के वीडियोस के बारे में आपको जानकारी देता है। हमारे साथ पेशेंट है राणा देव जी। राणा देव जी, आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आप जयपुर आए हो, तो ये ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके इतनी दूर आए हुए हैं। तो आपके राणा जी जो दिक्कत थी वो बताइए थोड़ी सी। मेरा 1 ईयर पहले मैंने एक्सीडेंट हुआ था। उठने बाद 2 मास के लिए मैंने लेटे रहे आप 2 महीने तक। उसके बाद में तो मैं आपको इनका सिस्टम ये था कि इनका जो टिबियल प्लेटो है या घुटने के नीचे जो हड्डी होती है उसमें फ्रैक्चर हो गया था, और वो फ्रैक्चर के बाद में जो डॉक्टर साहब है वहाँ पे उन्होंने प्लेट डाली थी और बहुत ही उम्दा ऑपरेशन, बहुत शानदार ऑपरेशन किया था। इतने से छोटे से चीरे में उन्होंने प्लेट डाली और वो ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा। बट क्या हुआ कि इनके जो घुटना है इन्होंने एक्सरसाइज नहीं की या उसको बांध के रखा, तो उस वजह से वो घुटना जाम हो गया। तो 2 महीने बाद में इन्होंने जब एक्सरसाइज शुरू की तो फिजियोथेरेपिस्ट भी लगाया था, और फिजियोथेरेपिस्ट ने भी बहुत मेहनत की, है ना। पर 2 महीने से लेके 6 महीने तक, मतलब 4 महीने आपने खूब एक्सरसाइज कराई, बहुत एक्सरसाइज कराई, पर आपका घुटना 100 डिग्री से ऊपर नहीं मुड़ा। नहीं, तो 100 डिग्री पे लॉक हो गया था। तो आप रोज कराते थे फिजियोथेरेपी? रोज। और सीपीएम मशीन भी लगाया था? नहीं लगाया, पर वो दबाता था जोर से दबाता, रोज दबाता। दर्द होता था क्या? बहुत ज्यादा रहा था। अच्छा, और कितना चार्ज लगता था फिजियोथेरेपी का? पर डे 200 पर डे। और कितना महीना चला ये? 4 महीना चला। 4 महीना। 4 मतलब आप मान के चलो 120 दिन हो गया। 120 दिन इंटू आप अगर 200 रुपए मान के चलो, है ना, तो आपका 35,000 रुपये मोटा मोटा खर्चा हो गया। 35,000 तो रुपया हो गया ना खर्चा, है ना। रोज जाता था एक्सरसाइज कराने के लिए। पर आपका 100 डिग्री से 110 डिग्री भी मुड़ा था क्या 4 महीने में? नहीं। कितना डिग्री मुड़ा उसके बाद? 100 डिग्री से? 100 डिग्री से नहीं मुड़ा था। तो 100 डिग्री पे रोज जोर देता था, रोज दर्द भी देता था, पर आपका थोड़ा भी नहीं मुड़ा। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंसान को एक बार धोखा खा सकता है, 2 बार धोखा खा सकता है, 4 बार धोखा सकता है, 4 महीने नहीं धोखा खा सकता है। तो ये गलती इन्होंने जो की है, ऐसे गलती बहुत सारे पेशेंट अभी भी कर रहे हैं, जो 4 महीने, 6 महीने, साल भर, मतलब वो फिजियोथेरेपी भी बोलेगा कि भाई तुम्हारा मुड़ जाएगा, हम करते मेहनत, मालिश कराएगा, सब कराएगा, और फिर मोड़ने की भी कोशिश करेगा, पर वो 2 आदमी को भी बिठा देगा, बच्चे को भी बिठा देगा कि भाई तुम मोड़ो, सब करो, है ना। और पेशेंट चीखेगा, रोएगा, तड़पेगा, मत करो सर, मेरा दर्द हो रहा है, मत करो, बिल्कुल मत करो। बट फिर भी हम क्या है, होप में जीते हैं, हम एक आशा में जीते हैं कि ये डॉक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं तो आएगा कुछ, पर नहीं आता है। नहीं। तो हमको उस पोजीशन में समझना चाहिए कि ये 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना मैक्सिमम अगर नहीं आ रहा है तो स्टॉप नहीं करना है। समझ रहे हो? बिल्कुल नहीं करना है। अपने को आगे एक और ओपिनियन लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आगे बढ़ना पड़ेगा। जो इन्होंने एक लीप लिया, जो हम कहते हैं मेंढक, जब मेंढक है ना, जब पैदा होता है सबसे पहले वो मछली होती है, वो पानी में रेंगती रहती है, छोटी छोटी, पर वो सोचती है कि मैं तो पानी में ही जीती हूँ, मैं तो बाहर कैसे निकलूंगी। बट एक जब वो बड़ी हो जाती है तब उसको एक लीप लेनी पड़ती है, वो फ्रॉग जंप करता है बाहर। जब बाहर जंप करता है तब उसको पता चलता है कि पानी के बाहर भी दुनिया है। तो आप जो दुनिया में जी रहे हो, जो आप एक छोटी सी दुनिया में एक फिजियोथेरेपी और आपके बीच में जो जी रहे हो, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई इसको हम आगे और कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, जो इन्होंने किया। फिर आप आए मेरे पास, हमने इसको चेक किया और फिर हमने दूरबीन से ऑपरेशन किया, जो हमने वीडियो भी डाला था कल परसों, जिसमें आपका 100 डिग्री मुड़ रहा था। ऑपरेशन आपने पूरा देखा। ऑपरेशन में हमने क्या क्या किया, आपके जो भी मांस चिपका हुआ था, देखा कितना जबरदस्त चिपका हुआ था। हाँ। थोड़ा था या बहुत था? बहुत था। और कितना, मतलब 1-1.5 घंटे तक हम लोग ने सफाई किया। हमारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं अलग से, बहुत स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जो दूरबीन से हम उसको पूरा क्लीन करते हैं। तो हम लोग किसी भी पेशेंट का आंख बंद नहीं करते, हम कहते हैं कि आप देखो, सब चीज क्लियर होती है हमारे आंखों के सामने, आप देखो अपना ऑपरेशन।
तो आपने खुद देखा कि हमने कितनी मेहनत की, हमने उसकी पूरी सफाई की अच्छे से। जब सफाई कर ली उसके बाद में हमने इसको मोड़ा, तो 100 डिग्री के बाद आपका कितना डिग्री मुड़ा? 150 डिग्री, 150 डिग्री है ना। लास्ट का 20 डिग्री बेंड नहीं हुआ, क्योंकि मैं और नहीं मोड़ना चाहता था, क्योंकि इतना टाइट है कि और ज्यादा मोड़ेगा तो कुछ टूट फूट ना जाए। तो एक रिस्क से बचने के लिए हमने 150 डिग्री तक मोड़ा उसको, 150 डिग्री तक मोड़ा। फिर अगले दिन आप आए, मैं ऑपरेशन के बाद आया, फिर आपने एक्सरसाइज की। तो आपने 4 महीने जब किया तब आपका 100 डिग्री से ज्यादा नहीं मुड़ा, और अब ऑपरेशन के बाद अगले दिन आपने मुड़ा तो अब आपका कितना मुड़ रहा है? 140 डिग्री। 140 डिग्री। तो अभी जो है इनका दूसरा दिन है ऑपरेशन का आज। इनकी जो ट्यूब है वो सब निकल गई है ना। इनकी अभी तो मैंने बड़ी ड्रेसिंग की है, क्यों? क्योंकि ये जाएंगे अभी वेस्ट बंगाल, जयपुर से, तो इसलिए कुछ हल्का फुल्का ब्लीडिंग नहीं हो, कुछ नहीं हो, इसलिए हमने बड़ी ड्रेसिंग की है। तो इसलिए ये अभी मोड़ नहीं पाएंगे। बट मॉर्निंग में हमारी ड्रेसिंग छोटी थी, ट्यूब अंदर थी, तब इनका ऑलमोस्ट 140-150 डिग्री आ गया था, है ना। और वो आप अगर और मेहनत करोगे, क्योंकि मसल्स कभी भी क्या होते हैं, टाइट रहते हैं। अगर आपने उसको 1 साल टाइट रखा है तो उसको स्ट्रेच होने के बाद में वो ट्राई करेगा कि उसी पोजीशन में वापस से जाए। तो आपको उसको स्ट्रेच आउट करते रहना पड़ेगा। अभी आपको 15-20 दिन, 1 महीना रोज आपको सुबह दोपहर शाम रात एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा, तब वो आपका 140-150 डिग्री आएगा। और बाद में जब 150 डिग्री आया, लास्ट का जो 20 डिग्री है, जब आप स्क्वाट्स करोगे, जब आप नील डाउन करके बैठोगे, अपनी बॉडी का वेट डालोगे, तब ये लास्ट का 20 डिग्री भी आ जाएगा। तो आपने कभी भी ऑपरेशन के बाद, जब आपका पहला ऑपरेशन हुआ था, कभी भी आलती पालती मारी थी क्या? नहीं। आज आपने क्या किया? आलती पालती मारा। आज आपने आलती पालती भी मारे, तो मार पाए ना। तो ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि इनका 150 डिग्री मुड़ गया, है ना। 100 डिग्री में कभी भी आलती पालती नहीं मार पाएंगे, ये पैर हमेशा सीधा ही रहेगा। तो 150 डिग्री में ये आलती पालती मार सकते हैं। तो आप ये सारा जो प्रोसेस हुआ, जो आपके साथ में ट्रीटमेंट हुआ, आपको हमारे दर्शकों को क्या बताना है, बताइए। मैं यूट्यूब में वीडियो देखा सचिन सर का, और बंगाल से अनेक पेशेंट आया था, उससे मैं चल रहा हो गया। अच्छा, फिर आप उनको क्या कहोगे? आपके जैसे पेशेंट होंगे तो यहाँ पे जो मामला है, लोग बोलते हैं यूट्यूब पे सब फर्जी मामला होता है, कि लोग बोलते हैं सब बेवकूफ बनाने वाले खेल है। नहीं, सब आपको डरा धमका के कुछ भी वहां पे जाके पैसा लूट लेंगे, और आपको कोई ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा और पैसा भी चला जाएगा। क्या आपको ये लगता है? नहीं। तो आपको क्या लगता है कि हमारे साथ में, आपके साथ में जो ट्रीटमेंट हुआ वो कितना सही हुआ? और सही हुआ। उसमें हमने जो भी आपको पैसा बताया, जो भी आपने ट्रीटमेंट किया, उसमें कहीं आपको दिक्कत ली? नहीं। आप बताइए सर, आप इनके साथ है, आप हिंदी जरा अच्छे से बात कर सकते हैं। तो आप इनके भाई है ना? भाई, हाँ, भांजे हो। तो आप बताइए इनको। मैं सचिन सर को देखा था, पहली बार देखा था, बहुत अच्छा है। जब मैं तो जयपुर में रहता हूँ, तो ये मेरा भांजा मेरे को फेसबुक में यूट्यूब में देखा था, इसमें मेरा बात करा था, ये सचिन सर कौन है। मैं इसमें पता लगाया था हॉस्पिटल में, फिर वहाँ पर जो बंदा है एक मेरे को बोला था, बहुत अच्छा है सर, आप कर लो ऑपरेशन, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं उसको बोला था फोन करके, आ जाओ यहाँ। तो यहाँ पे आने के बाद में आपको कैसा लगा, कि कैसा ट्रीटमेंट हुआ अभी तक? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और कोई आ सकेगा तो उनको आप क्या सलाह दोगे? किसी को आना है, क्योंकि आप तो जयपुर में हो, किसी से पूछ लिया, पर कोई जयपुर से नहीं है, और जो सोचता है कि भाई इतना दूर जाओ और वहां जाके ट्रीटमेंट नहीं हो, तो उनको क्या बोलेगा तुम? मैं बोलूँगा आ जाओ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो, मेरा भंजा है, बहुत अच्छा हो गया। पहली बार था वो, मेरा घर पे एक दिन था, आगे एक मेरे घर पे था, जी सचिन सर का फोन कर रहा था मैं, आपको सर में फोन कर रहा था एक बार। अच्छा, हाँ। आप बोलो ठीक है, आप 11 बजे यहाँ पे आ जाओ। आया था, सर ट्रीटमेंट करा था, एक दिन में ऑपरेशन हो गया था। आज 3 दिन हो गया, आज तो उसको छुट्टी हो गया। हाँ, अभी गांव जाएगा, आज नहीं कल जाएगा, टिकट बन गया उसका। तो ये मेरा भंजा बोल रहा है अभी मेरा पास है, ये कोई दिक्कत, खुश है, खुश है, बहुत अच्छा। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज आप कुएं के मेंढक मत बनो, है ना। कुएं के मेंढक से बाहर निकलो और अपने ट्रीटमेंट के लिए एक बार हमसे सलाह लीजिए। चाहे आपके शोल्डर में कोई इंजरीज है, चाहे आपकी नी में कोई इंजरीज है, चाहे आपका घुटना बेंड नहीं हो रहा है,
या आपका ACL PCL या कोई भी आपके लिगामेंट के इश्यूज़ है, तो हम यहाँ पे बैठे हैं और हम आपको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देंगे और आगे जो भी एक्सरसाइजेज है वो भी सारी सिखाएंगे। तो प्लीज़ हम पे भरोसा रख के आप आइए और हम आपका भरोसा रखने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।